Hello, dear students. Class 6, chapter number 14, Practical Geometry. Today we will start with exercise number 14.5. Our first question is draw line segment AB. इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट AB. 7.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट AB बनाना है. उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है, राइट? वैल्यू है 7.3 वैल्यू हमने ले ली है ए बी की. 7.3 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पे मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करता हूँ वो आपको ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट्स. एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो सारे क्वेश्चन उसके बेस पे ही है. समझ में आया? तो देखो, पहले तो ऐसे इक्वल आपको ये दोनों इक्वल रहे ऐसे आपको राउंडर को सेट कर देना है, राइट? पेंसिल का यूज करोगे आप जब भी कंस्ट्रक्शन बनाओगे, सारे कंस्ट्रक्शन. ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से मोर देन हाफ, मतलब कि मोर देन हाफ, हाफ इतना होता है बराबर. मोर देन हाफ मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, अप्रोक्स मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आपको एक आर्क ऊपर बनाना है डियर स्टूडेंट्स. ओके, और ए से ही एक आर्क आपको नीचे बनाना है. ए से आपने दो आर्क बना दिए. अब देखो, बी से ए से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे बनाओ. तो ऐसे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखेगा. इसको सी नाम दे दो और इसको डी नाम दे दो आप, बराबर. उसके बाद क्या करोगे, इसको आप ज्वाइंट कर दोगे इस तरह से कुछ. तो ये जो मिल गई है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ये पोर्शन भी सेम होगा और ये पोर्शन भी सेम होगा. ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 9.5. 9.5 का लाइन सेगमेंट बनाना है इसमें डियर स्टूडेंट्स. हमें 9.5 का लाइन सेगमेंट बनाना है. तो 9.5 का मैंने लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना दिया है, बराबर. 9 और 5 के बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में आता है 9.5, राइट? ये भी लाइन सेगमेंट बना दिया हमने. लेंथ हम लिख देंगे 9.5 सेंटीमीटर. अब देखो, यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, मतलब कि हाफ इतना होता है, उससे ज्यादा मतलब कि हाफ से ज्यादा, बराबर. ए पे ए इज सेंटर और ऊपर नीचे दो आर्क बना देने हैं आपको. सेम वे से बी से करना है आपको, राइट? ऊपर नीचे ऐसे आपको आर्क बना देने हैं. अब समझो, यहां से आप इसको ज्वाइन कर देना. ये पॉइंट है, उसको सी नाम दे दो, ये पॉइंट को डी नाम दे दो, बराबर. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बोले, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोले आपको, या फिर बाइसेक्टर बोले, बोथ आर सेम. सेम मेथड आएगी दोनों में, बराबर. तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू मेजर करोगे और ये वैल्यू मेजर करोगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी. समझ में आया? यहाँ पे आप कैसे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखोगे, मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट तो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं. देखो, इसके क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, ए एंड बी एज ए सेंटर एंड टेक रेडियस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके मेक टू आर्क विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी एंड डी. नाउ join lines point C and D, we get line segment CD which is perpendicular bisector of line segment AB. इस तरह से आप लिख सकते हो, बराबर. मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर रहा हूँ पीडीएफ. देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY. XY जो है उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी बताई है यहाँ पे 10.3 डियर स्टूडेंट्स. लेंथ इज ऑलरेडी गिवन
10.3, तो 10.3 हमने एक्स वाई ले लिया है, राइट। नाउ टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। ओके, पॉइंट P लेना है, जीरो मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। सबसे पहले तो बाइसेक्टर बनाने का काम करो आप, क्योंकि बाइसेक्टर पे ही तो पॉइंट लेना है हमें। ऐसे एक्स से आर्क बना दिया, वैसे ही वाई से आर्क बना दो। ओके, अब ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। देखो तो ये पॉइंट बाइसेक्टर पे ही लेना है ना, P पॉइंट। ओके, तो चेक करना है आपको एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 5.1, मतलब हाँ एग्जैक्टली 5.1 जितनी, इसकी भी 5.1 जितनी आ रही है, मतलब कि 10.2, मतलब कि एग्जैक्टली दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बराबर। अगर यहाँ पे m पॉइंट हियर, हम क्या लिखेंगे, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या लिखेंगे हियर, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इफ m इज द मिड पॉइंट, मतलब कि ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लाइन सेगमेंट एक्स वाई का मिड पॉइंट m हो तो क्या होगा, एक्स एम इज इक्वल टू एम वाई होगा। सिंपल, समझ में आया। यहाँ पे एक्स पी इज इक्वल टू पी वाई होता है, यहाँ पे एक्स एम इज इक्वल टू एम वाई होगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 12.8। 12.8 का आपको लाइन सेगमेंट बनाना है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। 12.8, 12.8 कहाँ पे आता है, समझिए अच्छे से। ये 12 आया, उसके बाद 12.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे आएगा। ओके, लाइन सेगमेंट बना दिया हमने, सपोज ये बनाया ए बी, राइट। लाइन सेगमेंट ए बी बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मोर, ये हाफ है, मोर देन हाफ मतलब इतना डिस्टेंस लेंगे। एक आर्क हमने ऊपर बनाया, राइट। देखो एक आर्क हमने ऊपर बनाया है, एक आर्क हमने नीचे बनाया है। सिंपल। सेम वैसे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों को। यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसको हम C से डिनोट कर देंगे। अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें, बराबर। तो अब क्या करेंगे, ये जो AC मिला है उसमें हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर बनाया, एक आर्क नीचे बनाया, किसकी मदद से, A को सेंटर लेके। वैसे ही C को सेंटर लेके कर दो आप, बराबर। अब C को सेंटर तक लेके इस साइड बनाओ एक आर्क यहाँ पे बनाओ। अब B को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब क्या करोगे आप, ज्वाइन कर दोगे इसको। अब सभी का डिस्टेंस आप मेजर करो, इसमें ए बी सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई। तो यहाँ पे AD की वैल्यू आप फाइंड करोगे, वही वैल्यू CD की होगी, वही वैल्यू CE की होगी और वही वैल्यू होगी आपकी BE की। ओके, मतलब कि सभी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जितना है उतना ही ये है, इतना ही ये है, इतना ही ये है, मतलब कि जो लेंथ है वो सेम दिखनी चाहिए आप कंस्ट्रक्शन जब भी बनाओ, बराबर। नाउ क्वेश्चन 5, with a PQ of a length 6.1
एज अ डायमीटर ड्रॉ सर्कल 6.1 सेंटीमीटर का PQ लेना है आपको। PQ लेना है 6.1 सेंटीमीटर का, राइट। अब इसमें से आपको सर्कल बनाना हो तो आप क्या करोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर बनाया, एक आर्क हमने नीचे बनाया, सेम वैसे क्यू पे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब ये जो मिला है इसको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई सेंटर मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं, डिनोट करते हैं ओ से। अब यहाँ से सर्कल इजीली बन जाएगा। देखो ओ पे रखा पॉइंट, ओ एज ए सेंटर, और पी तक का डिस्टेंस लेके एक ऐसे सर्कल बना दो आप। समझ में आया आपको? देखो हो गया सर्कल यहाँ पे, राइट। मतलब ओ से पी तक का आप डिस्टेंस लोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम सर्कल देखने को मिलेगा जो क्यू में से भी पास होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका मेजरमेंट रॉन्ग है। देखो के से पी तक का डिस्टेंस लिया आपने, ओ को सेंटर लिया, तो देखो ये जो है वो क्यू में से भी पास होगा ही, पास ना हो तो आपका मेजरमेंट रॉन्ग है, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस 3.4 सेंटीमीटर लेनी है आपको। 3.4 सेंटीमीटर रेडियस हमने ले लिया है। एक सर्कल बनाएंगे हम अच्छे से। ओके, सी सेंटर से ड्रॉ एनी कर्ड ए बी, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, कोई भी कर्ड ए बी बनाओ, जैसे मैं यहाँ पे एक कर्ड बना रहा हूँ ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ आप। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि कर्ड किसको कहते हैं पता है ना, जो सर्कल है उसके ऊपर के दो कोई भी दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करते हैं तो हमें कर्ड मिलती है। यहाँ पे हमने ये आधा है, आधे से ज्यादा मतलब कि मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, बराबर। एक आर्क ऊपर बनाएंगे हम, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एक आर्क हम नीचे बनाएंगे, सेम वे से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ना, इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर में से ही पास होता है। कोई भी कर्ड ले लो, आपने यहाँ पे ले, आप ऐसे भी ले सकते हो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के देखना, तो वो पास कहाँ से होगी, सेंटर में से ही पास होगी। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, रिपीट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, रिपीट क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए बी हैपन टू बी डायमीटर, मतलब कि यही का यही आपको सर्कल बनाना है, बट ए बी जो है वो डायमीटर होगा तो क्या होगा। तो वैसा भी हम ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले तो आपने सर्कल बनाया, बराबर एक। अब देखो सी सेंटर है, ए बी को आप डायमीटर लो। ऐसे ए बी को हमने डायमीटर ले लिया। डायमीटर मतलब क्या, लार्जेस्ट कर्ड कहते हैं उसको, जो सेंटर में से पास होती है, बराबर। अब देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। मोर देन हाफ, ये हाफ डिस्टेंस है, उससे ज्यादा मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम वे से यहाँ पे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे।
अब इसको ज्वाइन करो आप और देखो कहाँ से सेंटर में से पास होगा कि नहीं होगा। ओके, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल बनाना है एक, राइट। 4 सेंटीमीटर रेडियस ले ली है हमने। सर्कल बना दिया है अभी। ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कर्ड। कोई भी दो कर्ड बना दो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर्ड बनाता हूँ, दूसरी कर्ड बनाता हूँ यहाँ पे, कोई भी कर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे ए बी लिया मैंने और यहाँ पे सी डी लिया, बराबर। अब देखो, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कर्ड, मतलब कि ये दोनों के ये सेंटर जो है उसको सी नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। देखो ये हाफ है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम वे से यहाँ पे भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बराबर। अब यहाँ पे सीडी जो है कर्ड, उसमें भी मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया है हमने। इसको पहले तो ज्वाइन कर देते हैं, बराबर। राइट, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया है हमने। अब देखो सी डी जो है मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। यहाँ से भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो ये इंटरसेक्शन मिला हमें। ज्वाइन करो इसको भी। दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर में से ही पास होंगे। समझ में आया आपको? राइट। अगेन वीडियो को देखना अच्छे से, तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। क्वेश्चन 9, ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स ओ। कोई भी एक एंगल बना दो, जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स ओ है, बराबर। यहाँ पे वर्टेक्स ओ है। मैंने सपोज ये एंगल बनाया है एक, ओके। टेक पॉइंट ए ऑन इट्स वन आर्म एंड बी ऑन इट्स अदर आर्म। ओ ए बराबर ओ बी होना चाहिए। कुछ भी आप ऐसे ओ से आप मेजर करो, ऐसा एक आर्क बना दो, जितना ओ ए हो उतना ही ए बी होना चाहिए, बराबर। तो ओ ए जितना है उतना ही ए बी, क्योंकि मैंने यहाँ से एक आर्क बनाया, यहाँ से भी एक आर्क बनाया, तो ओ ए जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू ओ बी की होगी, क्योंकि मैंने ये चेंज नहीं किया है। अब देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ दोनों के। तो ये हाफ है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ओ से जैसे किया वैसे ही आपको ए से करना है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, बराबर। सिंपल। इसको हम ज्वाइन कर देंगे अभी। राइट। सेम वैसे बी के लिए प्रोसीजर करेंगे। एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एक आर्क नीचे। सेम वैसे यहाँ पे इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया है हमने। वो दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये है और ये है, वो मिल कहाँ पे रहा है? यहाँ पे। जहाँ पे मिल रहा है वहां पे पी नाम देते हैं। तो पी ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। पी ए फाइंड करो और पी बी फाइंड करो, और वो कितना आता है? इक्वल आएगा, ऐसा बोला है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये 2.5 आ रहा है और पी बी भी 2.5 आ रहा है। हियर आप देखोगे तो पी ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू
पीबी की होगी। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।